नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक मतलब रैंकिंग गैस इंडस्ट्रीज के बारे में, मतलब नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। तो आज मैं बात करूंगा अदानी ग्रुप के बाद जिस कंपनी के नाम आते हैं वो है गुजरात गैस। तो आज इस गुजरात गैस के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आपने बताया था कि इस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। क्या वो लेवल ब्रेकआउट हो चुके हैं? क्या इस कंपनी और भी गिर सकते हैं? क्या इस जगह से मैं फिर से रीबाई करूं? तो इस तरीके से बहुत कमेंट आ चुके हैं। तो चलो आज इसी के ऊपर बात करूंगा और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा जो मैं पहले भी आपको दिखा था, और कौन सा लेवल इसका सपोर्ट जोन है और कौन सा लेवल इसका रेजिस्टेंस जोन है, तो उसके बारे में बात करूंगा। कि देखिए, कोई भी स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बहुत मतलब इम्पैक्ट करते हैं कोई भी कंपनी के लिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे मैं कोई ट्रेडिंग के लिए बात नहीं करूंगा कि कौन सा दिन में होगा कब जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं इन्वेस्टर के लिए बता रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर इन्वेस्टर के लिए ट्रेडिंग चार्ट देखना क्या है? देखिए, ट्रेडिंग चार्ट देखना जरूरी है क्योंकि आपको अगर कोई भी अच्छी कंपनी के ऊपर माल उठाना चाहिए, मतलब माल उठाना चाहते हैं और वो भी डिस्काउंट प्राइस में, तो मेरे हिसाब से आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न जरूर देखना चाहिए क्योंकि आपको वहां से ही देखने को मिलेगा कि कौन सा लेवल से आप बाई कर सकते हैं और आप सस्ते में कोई भी कंपनी का शेयर खरीदारी कर सकते हैं। तो चलो आज वीडियो को पूरा डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स में इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न में ही डायरेक्ट चला जाता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। तो मैं आपको एक बात में आपको बता था कि स्टॉक तो बहुत शानदार काम कर रहा था, अच्छा खासा तेजी में था। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। देखिए, स्टॉक जब स्प्लिट किया था तब इस कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड देखा जाए तो 600 700 समथिंग चला था। उसको स्प्लिट किया और कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड 150 रुपीज में मिला था। तो 150 रुपीज से जर्नी फिर से 800 तक जाना एक कोई आम बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। और आप कहेंगे सर अभी तो वो 400 450 रुपीज चल रहा है, 800 का शेयर अभी 450 में चल रहा है, मतलब 50% लॉस चल रहा है। बिल्कुल। देखिए, स्टॉक में हमेशा कभी ना कभी रिकवरी तो होता ही रहता है। स्टॉक मार्केट में ये चीज कॉमन है। आपको इस कॉमन मतलब चीज को मतलब ज्यादा मतलब घबराने की चिंता करने का जरूरत नहीं, अगर आपने सही स्टॉक पकड़ के रखा हो तो। देखिए, स्टॉक कितना सही है कितना खराब है इसके जानकारी तो मैं आपको दूंगा ही, उससे पहले टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊं कि कौन सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद आपको एक शार्प देखने को मिलेगा। तो चलो, मैं एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था जो एक बहुत ज्यादा सपोर्ट जोन था। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बिग सपोर्ट जोन था और यहाँ पे भी एक दो तीन बार चार बार सपोर्ट जोन किया और सपोर्ट को पिछले दिनों में ही ब्रेकआउट किया। और मुझे मेरे मतलब एनालिसिस के हिसाब से, मैं खुद के एनालिसिस बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ मैं दूसरों के एनालिसिस बता रहा हूँ, मैं खुद का एनालिसिस जो एनालिसिस में खुद करके और मेरा टीम जो खुद करके काम करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में इस कंपनी को शेयर मिलने वाले हैं। वो भी वो जो प्राइस रहेगा अराउंड 400 के नीचे। तो 400 के नीचे आपको मिलने वाला है। तो अगर 400 लेवल क्रॉस करते हैं तो एक बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से 400 लेवल बहुत स्ट्रांग रहेगा। स्ट्रांग की रहेगा मैं एक बार आपको बता दूं। यहाँ पे आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मतलब एक कैंडल आपको दिख रहा है जो एक बिग बाइंग प्रेशर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वॉल्यूम लेकर यहाँ पे प्रेशर में बाई किया होंगे। और यहाँ पे देखिए जो ब्रेकआउट हुआ, ये जो लेवल्स के बाद ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट में भी अच्छा खासा वॉल्यूम लेकर ब्रेकआउट हुआ था। तो मेरे हिसाब से इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंट जोन है। तो इस लेवल एक गैप डाउन भी है। तो मेरे हिसाब से इस गैप डाउन लेवल तक आ सकते हैं अराउंड 380 86 90, इस लेवल तक जरूर आ सकते हैं। और कौन सा लेवल ब्रेकआउट हुआ है आप खुद ही देख लीजिए। प्रीवियस जो एक्चुअली कंपनी जो स्टार्ट हुआ तब इसका जो मार्केट का जो प्राइस था उस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया। इसका मतलब एक शार्पफॉल तो बनेगा ही, मेरे हिसाब से जरूर बनेगा। तो बाकी आप खुद ही देख पाएंगे कि कंपनी के ऊपर क्या लेवल आ सकता है। तो क्या अभी यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए? देखिए, मैं जरूर कहूंगा
आप कंपनी के ऊपर पहले स्टडी करिए, उसके बाद खरीदारी करना चाहे तो ना चाहे वो अलग बात होते हैं। देखिए, आप कहेंगे सर क्या मैं तो इस टॉप लेवल में खरीद के रखा हूँ, क्या मैं बर्बाद हो गया? बिल्कुल नहीं। अगर आपने सही स्टॉक चूज किया है, अगर आपने सही कंपनी के ऊपर निवेश किया है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। तो चलो मैं कंपनी के बारे में डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी के जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट मतलब गैस मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और गुजरात जो गैस है वो नेचुरल गैस नहीं, एलपीजी और नेचुरल गैस के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी अदानी टोटल गैस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुका है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप भी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो एक अच्छा खासा लेवल में है। और साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत शानदार लेवल में लगा। और हाँ, एक चीज मुझे इस कंपनी के सबसे जो अच्छा लगा ना, वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी का इनकम के बेसिस से कंपनी 1200 करोड़ का इनकम कर रहा है पर ईयर। मतलब इस लास्ट ईयर में कंपनी इनकम किया। और देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है अराउंड 600 करोड़ का, आप बोल सकते हैं 50% कम कंपनी का कर्जा है। तो अच्छी बात होते है, कोई भी कंपनी का कर्जा उस कंपनी से 50% कम हो और उससे भी कम हो तो वो कंपनी को एक अच्छी माना जाता है। तो कंपनी का सबसे जो बिग पॉइंट्स मुझे लगा ना, वो क्या है आप एक बार देख लीजिए। वो है इन्वेंटरी डे। इन्वेंटरी डे एक दिन से भी कम, सॉरी 2 दिन से भी कम टाइम लग रहा है कंपनी का प्रोडक्शन करने के लिए। मतलब कितना जल्द से जल्द कंपनी काम कर रहा है आप सोच लीजिए। 2 दिन से भी कम टाइम पीरियड में कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है और माल बेचने के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 20 दिनों में। तो ये चलो कोई बात नहीं, 20 दिनों में पैसा आ रहा है कोई बात नहीं, मगर इन जो इन्वेंटरी डे प्रोडक्शन करने का जो डेज है उनके हिसाब से कंपेरिजन करूँ तो ज़्यादा टाइम पीरियड लग रहा है कंपनी का पैसा उठाने के लिए मार्केट से। तो एक कुछ पॉइंट्स है। साथ ही साथ कंपनी का हाथ में कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, अराउंड 300 करोड़ आप बोल सकते हैं। कंपनी का ईपीएस भी चलो ठीक ठाक है। तो हर पैरामीटर आपको अच्छा और सही दिखेगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का जो कीज पॉइंट है, मतलब कंपनी कौन सा बिजनेस में है आप देख सकते हैं। गुजरात गैस लिमिटेड जो है इसको मतलब जीजीएल नाम से आप जानते हैं। तो इसका कंपनी का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल 27 डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस एरिया, 43 डिस्ट्रिक्ट में कंपनी टोटल माल सेल्स आउट करते हैं। 6 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से 6 स्टेट में कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो एक बिजनेस को अच्छा खासा फैला कर रखा। देखिए, एमजीएल जो है, एमजीएल मतलब महानगर गैस लिमिटेड, वो ज्यादातर महाराष्ट्र के ऊपर बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के ऊपर ही कंपनी बिजनेस करते हैं। मगर गुजरात गैस लिमिटेड जो है वो 6 स्टेट को यहाँ पे बिजनेस कर 6 स्टेट में बिजनेस करते हैं। तो एक ज्यादा पॉइंट आप जरूर करना, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल्स अलग अलग स्टेट से स्टेट के ऊपर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। तो टोटली कंपनी का ड्यूरेशन डिटेल्स आप यहाँ पे टोटल देख सकते हैं। तो अभी जो चीज आपको मैं दिखाऊंगा वो है कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट। देखिए, स्टॉक में गिरावट हो रहा है, उसके पीछे सबसे पहले लॉजिक ढूंढना है, क्या कंपनी में इनकम खराब हुआ, क्या कंपनी लॉस में जा रहा है तो इसलिए कंटिन्यू स्टॉक गिर रहा है। तो चलो वो अगर पॉइंट है तो कंपनी से आप अभी जल्द से जल्द निकल जाइए। अगर वो पॉइंट नहीं है तो आप कंपनी के ऊपर बने रहिए। देखिए, पॉइंट आउट करके मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, टोटल प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है आप देखेंगे, तो टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट को जरूर अच्छे तरीके से जनरेट किया। और इस बार तो इस क्वार्टर में तो कंपनी प्रॉफिट रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 400 मतलब 444। तो इस 444 करोड़ का टोटल प्रॉफिट करना, मतलब जितने सारे रिकॉर्ड थे उस रिकॉर्ड को मतलब अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, क्योंकि पिछले कुछ मतलब क्वार्टर्स में भी कंपनी का अच्छा खासा एक रिकॉर्ड था। तो देखिए, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी की परफॉर्मेंस आपको हमेशा स्टडी करने के बाद डिसीजन लेना है कि स्टॉक गिर रहा है चलो माल बेच दूं, कि स्टॉक 50% लॉसेस चल रहा है तो चलो माल बेच दूं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी अगर अच्छा है तो आपको उसके ऊपर टिके रहना चाहिए, आपको उस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। कोई भी कंपनी ऐसे नहीं है कि चलो आज निवेश कर दिया और कंपनी कभी मुझे लॉसेस नहीं देगा, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कभी ना कभी आपको थोड़ा सा रिकवरी तो जरूर मिलेगा। और आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप उस कंपनी के ऊपर स्टेबिलिटी है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस एकदम स्ट्रांग है,
तो आप उस कंपनी के ऊपर और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है तो मेरे हिसाब से कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा है। सिर्फ 1 साल में कंपनी लॉसेस दे रहा है, बाकी देखिए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगा। मुझे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी जबरदस्त लगा, जबरदस्त। कंपनी का कैश फ्लो और आप यहाँ पे मतलब सॉरी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश जरूर करके रखा। आप कहेंगे सर एफआईएस के पास तो उतना माल नहीं है। देखिए एफआईएस ने इस मार्च क्वार्टर में सबसे ज्यादा माल सेल आउट किया, अभी भी कर रहा है, और पहले भी मार्च क्वार्टर से पहले जब रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा था, मतलब अभी भी चल रहा है, तो उसके टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा सेल आउट एफआईएस ने किया और उसी का फायदा उठाया डीआईएस ने। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो उतना छोटा मोटा नहीं है। 6 मंथ में अराउंड 32% का लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं। इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी कितना शानदार रैली दिखाने वाला कंपनी है। तो मैं जरूर कहूंगा इसका फायदा उठाइए, और फायदा उठाने से पहले एक बार स्टडी जरूर करिए, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचिए। तो मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ, आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।